सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सत्य, धर्म और त्याग का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। वे अयोध्या के एक महान और न्यायप्रिय राजा थे, जिनकी सबसे बड़ी पहचान थी सत्य के प्रति अटूट निष्ठा। कहा जाता है कि वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और किसी भी परिस्थिति में अपना वचन निभाते थे। उनकी सी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने एक कठोर परीक्षा ली। एक दिन उन्होंने स्वप्न में राजा से उनका समस्त राज्य दान में मांग लिया और जब राजा जागे तो उन्होंने अपने वचन को निभाते हुए सचमुच अपना सारा राज्य ऋषि को सौंप दिया। राज्य छोड़ने के बाद भी ऋषि विश्वामित्र ने उनसे दक्षिणा दान का शेष भाग मांगी, जिसे देने के लिए राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताक्ष के साथ काशी जाना पड़ा। वह उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण को बेच दिया और स्वयं को एक चांडाल शमशान के रक्षक के हाथों बेच दिया ताकि वे दक्षिण चुका सके। इसके बाद वे शमशान में काम करने लगे, जहां उनका कार्य था मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए कर टैक्स लेना। समय बीतता गया और एक दिन उनकी पत्नी तारामती अपने मित्र पुत्र रोहिताक्ष के शरीर को लेकर शमशान पहुंची। वह अत्यंत दुखी थी, लेकिन उनके पास कर देने के लिए धन नहीं था। तब भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य और सत्य का पालन करते हुए उनसे कर मांगा। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एक पिता अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांग रहा था, क्योंकि वह अपने धर्म और वचन से बंधा हुआ था। तभी ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि यह सब एक परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र ने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन किया, इसलिए वे इस परीक्षा में सफल हुए। उनकी इस अडिग सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं ने उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया और उन्होंने उनका राज्य वापस दे दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना कठिन जरूर है, लेकिन अंत में उसकी जीत निश्चित होती है। धन्यवाद। जय हो सदा विजय।